नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। अपने व्यस्त समय से समय निकालकर आप इस वीडियो तक पहुंचे, उसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। माय डिवाइन एंजल्स के इस नए वीडियो में हम देखेंगे आज टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए आने वाला साल यानी कि 2025 कैसा रहेगा, उसका गाइडेंस। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसलिए 100% रेजोनेंस हो ऐसा ज़रूरी नहीं। हो गया तो बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत दिल से इससे कनेक्टेड है, ऐसा ये इंडिकेशन है। और अगर नहीं भी होता तो आप बेझिझक कभी भी पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसका नंबर आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। माय डिवाइन एंजल्स कभी भी ये दावा नहीं करता कि यहाँ इस रीडिंग में जो भी कुछ है वो गारंटीड ही होगा, क्योंकि ये फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं है, ये एक गाइडेंस है। ठीक है, गाइडेंस में क्या करना होता है कि हमें समझना होता है कि जैसे आने वाले समय में मुझे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या इश्यूज आ सकते हैं, जो मैंने सोचा है उसमें कोई हर्डल्स तो नहीं है, वो हर्डल्स कैसे ओवरकम करने हैं, ये गाइडेंस होती है। ठीक है, क्योंकि कर्म सिद्धांत के बेसिस पे ये होता है। तो जो दर्शक, जो व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, अपने कर्म पे भरोसा करते हैं, डिवाइन पे ट्रस्ट करते हैं, गाइडेंस पे ट्रस्ट करते हैं और दुआओं में विश्वास करते हैं, यानी कि प्रेयर्स में भी विश्वास रखते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। वही दर्शक अपने आप इससे जुड़ेंगे ऐसा हमें विश्वास है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो हजारों चैनल्स है यूट्यूब पे जो आपको कुछ ना कुछ रीडिंग्स रोज देते हैं। हम मानते हैं कि हमारी रीडिंग्स रोज नहीं आती, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर बेसिस पे आपके पास रीडिंग्स पहुंचे। समय की व्यस्तता के कारण ये नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। देखते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए 2025 में हेल्थ पे क्या गाइडेंस है। ये कार्ड हमें लेना चाहिए। आई थिंक 3 कार्ड्स हमारे पास आ ही गए ऑलरेडी, तो लेट्स कंसिडर दैट बिकॉज ये अपने आप पॉपअप हुए हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स और ये है 6 ऑफ पेंटिकल्स। इसको और क्लियर करेंगे हम। ठीक है, वृषभ राशि यानी कि टॉरस के लिए 2025 में हेल्थ फ्रंट पे क्या गाइडेंस है वो हम देखते हैं सेहत के लिए। ठीक है, 9 ऑफ वैंड्स, द फूल और नाइट ऑफ सोर्ड्स। और देखते हैं ओरेकल कार्ड से भी हमारे एंसेस्टर्स और एंजल्स क्या कहना चाहते हैं हेल्थ के लिए, टॉरस राशि के लिए, वो देख लेते हैं। अनलॉक द मैजिक विदिन, मैजिक गार्डियन, हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड, चूज योर पाथ, डायरेक्शन गार्डियन। ठीक है, तो टॉरस के लिए हेल्थ फ्रंट पे गाइडेंस आ चुकी है। एक एक को हम समझने की कोशिश करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स और जो ओरेकल है मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। ये हमें क्या बता रहे टॉरस आपके लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे आप देख रहे हो ये लोग यहाँ पे मिलके काम करे, कोई चीजें होती है जिसमें हम क्या होते हैं कि हमें हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो टॉरस के लिए ऐसे कहा जाता है कि थोड़े स्टबर्न होते हैं, दे डोंट वांट टू टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स। सब कुछ हमें ही करना है, सब कुछ हमें ही मैनेज करना है, ऐसा वो सोचते हैं, ऐसा कहा जाता है। हालांकि सभी लोगों को, इतने अरब लोग हैं, 6 अरब 7 अरब दुनिया की पॉपुलेशन है, सबको ही एक तराजू में तोलना सही बात नहीं होती, क्योंकि हमारे ऊपर सिर्फ एक, जैसे कि टॉरस है तो सब कुछ टॉरस का जो है लक्षण वही हमें होगा ऐसा नहीं है। बिकॉज देर आर 4 टाइप्स ऑफ जोडियक साइंस। अगर आप थोड़ा गूगल करोगे तो आपको भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। जैसे सन साइन होता है, मून साइन होता है, एसेंडेंट यानी कि लगन राशि होती है, वीनस साइन भी होता है। तो ये चारों साइन का मिलके अगर कुछ हमने गलत कहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है। लेकिन जहाँ तक हमें पता है हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चारों साइंस का मिलके हमारे लाइफ पे या हमारी जो पर्सनालिटी है वो बनती है, उस पर प्रभाव होता है। फिर भी हम प्रभाव बोलते हैं, इट्स नॉट कि
चारों साइन के जो मिलके आपका एक कुंडली बन गया वही आप हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारी आत्मा जो है वो कहीं परे है, कुंडली से टैरो से बहुत आगे है। उसकी पावर इतनी है कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी ज्योतिष, कोई भी टैरो रीडर उसके एंड तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उतने पावर्स हमारे पास, अपने पास नहीं होते। वो पावर सिर्फ डिवाइन के पास है, क्योंकि उन्होंने हमें बनाया है। और ये जो आत्मा की शक्ति होती है वो हर किसी को अपनी खोजनी पड़ती है, खुद की खोजनी पड़ती है। तो टैरो आपको गाइड कर सकता है कि अगर आपके जो अंदर जो शक्ति है उसको जगाने के लिए आपको हेल्प कर सकता है। तो कि आप जो इधर उधर भागोगे गाइडेंस के लिए, क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, उसके लिए उसके आपके अंदर ही उसके आंसर्स है, ऐसा गाइडेंस यहाँ पे मिलता है। तो देखते हैं फ्रंट पे टॉरस के लिए क्या गाइडेंस है 2025 में। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स और अनलॉक द मैजिक विद इन। क्या बता रहे हैं कि एग्जॉस्ट मत होइए बहुत ज्यादा, मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगी, मुझे किसकी हेल्प नहीं चाहिए। परफेक्शन की अगर आदत है कि मैं ही अच्छा कर सकती हूँ या अच्छा कर सकती हूँ, मुझे किसी और की बनाई हुई चीज अच्छी नहीं लगेगी, तो इस चक्कर में आपकी हेल्थ को नुकसान हो सकता है। 9 ऑफ वैंड्स एग्जॉस्ट एनर्जी को दिखा रहा है, यहाँ पे एक्सर्शन हो रहा है। तो जहाँ लगता है हेल्प की जरूरत है, लीजिए बेझिझक, कोई हेल्प लेने से छोटा नहीं हो जाता, ठीक है। पेज ऑफ कप्स और द फूल क्या बता रहे हैं आपको, ब्रेक लीजिए, सीधा सीधा यहाँ पे मैसेज है। टेक टाइम फॉर योर सेल्फ। मैं अगर छुट्टी लूंगा तो क्या होगा, ऑफिस का क्या होगा, घर का क्या होगा, ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा। चिल, लीजिए अपने लिए समय। द फूल क्या बता रहे हैं, अरे फॉरगेट इट, कुछ देर के लिए चिंता भूल जाओ, अपने लिए थोड़े मजे करो। लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड, वही है यहाँ पे गाइडेंस। तो सेहत जो है, जो शारीरिक और मानसिक सेहत होती है, उसको नर्चरिंग की जरूरत होती है, पैम्परिंग की जरूरत होती है। तो कोई और मेरे लिए करेगा तभी मैं ब्रेक लूंगा या लूंगी, तभी मैं आराम करूंगी, इसने मेरा काम नहीं किया, मुझे आराम नहीं मिला, ऐसा नहीं होता। समथिंग यू नीड टू निग्लेक्ट। मोस्टली बहुत सी जो इंडियन वुमेन होती है, आई एम नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग एनीवन, बट एक जनरल जो ऑब्जर्वेशन है कि उनको बहुत चिंता रहती है कि अगर मैंने ब्रेक ले लिया तो, जैसे शाम को मैं मूवी चली गई फॉर एग्जाम्पल, तो खाना कौन बनाएगा, है ना, बच्चों की पढ़ाई कौन लेगा, वो इनको ये आदत है, उनको वो आदत है, इनको घर वालों को ये, कि उनकी आदत जो है, घर में जितने लोग रहते हैं वो सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज होती है एक दूसरे का ख्याल रखने की। किसी एक के ऊपर ये बर्डन नहीं होता कि वही सबका ख्याल रखेगा, तो उसका ख्याल कौन रखेगा। अगर आप ही अपना ख्याल नहीं रखोगे तो फैमिली के लिए आप कैसे एनर्जी लाओगे, है ना। वही यहाँ पे भी दिख रहा है, देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप देने की एनर्जी में ज्यादा लग रहे हो, गिवर्स की एनर्जी में, देते देते आप एग्जॉस्ट हो रहे हो यहाँ पे। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे डिवाइन, क्या गाइड कर रहे हैं, ब्रेक लो, भागो, मजे करो, पार्टी करो, चूज द पाथ। अगर आपको कंफ्यूजन है कहीं पे भी, जैसे कि अगर वेट लॉस की किसी को चैलेंज आ रही कि मैंने बहुत ट्राई किया, नहीं हो रहा, टेक सम हेल्प फ्रॉम ट्रेनर, फ्रॉम न्यूट्रिशनिस्ट, और वर्क ऑन योर सेल्फ। वो भी एक तरीका है अपने लिए समय देने का, अपने आप को पैम्परिंग करने का, है ना। तो वो सोच समझ के रास्ता चुनिए, ऐसे यहाँ पे बोला गया, और विश्वास कीजिए अपने मैजिक पे, ठीक है। तो ये थी गाइडेंस हेल्थ फ्रंट की, यानी कि सेहत के लिए, टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए 2025 में। तो अभी हम देखते हैं करियर और फाइनेंस में क्या गाइडेंस है टॉरस के लिए 2025 में, ठीक है। डिवाइन एंजल्स कृपया बताइए वृषभ राशि यानी कि टॉरस के लिए 2025 में करियर फाइनेंस रिलेटेड क्या गाइडेंस है। ऐसे ही हम 3 कार्ड्स निकालेंगे हर डेक से। द स्टार, वाओ, द वर्ल्ड और 7 ऑफ कप्स। इसको और क्लैरिफाई करते, कोई भी गाइडेंस क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगी। देखते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए 2025 में करियर फाइनेंस से रिलेटेड क्या गाइडेंस है।
हुआ है। द वर्ड, वो सी, स्ट्रेंथ एंड 8 ऑफ कप्स, काफी सिमिलर एनर्जी है। और मोनोलॉजी से भी एक देख लेते हैं ताकि हमें क्लियर कट मैसेज मिले, है ना। मोस्टली ये कार्ड्स देखना आप कभी भी टैरो की रीडिंग में, जो जेन्युइन रीडिंग्स होती है उसमें आपको एक दूसरे से जुड़े हुए ही कार्ड्स मिलेंगे। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड और लक इज ऑन योर साइड। नाइस। अभी इसको हम समझ के लेते हैं करियर फाइनेंस में टॉरस के लिए क्या संदेश है यहाँ पे। तो यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं ठीक से ताकि आपको दिखाई दे सब। हाँ, सी द स्टार, द वर्ड, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ये वर्ड यहाँ पे भी आया है। स्ट्रेंथ है, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, 7 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ कप्स है, लक इज ऑन योर साइड। अभी यहाँ पे करियर फाइनेंस में क्या गाइडेंस मिल रही है कि कुछ तो नई बिगिनिंग दिखाई दे रही, कुछ तो एंड होने वाला है। मे बी आप जॉब चेंज की सोच रहे हो, कुछ नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हो, कुछ नया काम करने की सोच रहे हो। अगर आप नहीं कर रहे थे अभी तो कोई फाइनेंशियली जो आपको इंडिपेंडेंट रखे ऐसा काम, तो हो सकता है कि आप शुरुआत करें 2025 में उसकी। डे ड्रीमिंग है, आप सपने देख रहे हो कि मैं ये करूंगा, ये करूंगी, अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कमिटमेंट देनी है कि मैं ये करूंगा ही, मैं ये करूंगी ही। टॉरस मोस्टली वृषभ राशि का जहां तक हमने पढ़ा है या समझा है वो करके दिखाते हैं। स्ट्रेंथ इज देयर एनर्जी, दे बिलीव इन डूइंग समथिंग रादर देन जस्ट एक्सप्रेसिंग। डे ड्रीमिंग वैसे वृषभ राशि करती नहीं है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी आ रही है तो हो सकता है करंटली आप उस एनर्जी में हो, है ना। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट बोला है, हो सकता है ब्रेक लो, करियर से अगर ब्रेक लेना चाहते हो, आप किसी और चीज में कुछ आजमाना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि अगर हो सकता है वही वही चीजें, वही वही काम करके आप बोर हो रहे हैं, आपको कुछ नया सीखना है तो वो कीजिए। उसके लिए अगर आपको समय देने की जरूरत है जो कि आपके करंट काम की वजह से नहीं दे पा रहे तो ब्रेक लीजिए, ऐसा भी है। शायद स्टूडेंट्स के लिए ये कोई मैसेज लग रहा है कि अगर आप हायर एजुकेशन जाना चाहते हो, अब्रॉड जाना चाहते हो तो वो भी चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे। सोच समझ के लेना डिसीजन, ऐसा गाइडेंस यहाँ पे लग रहा है। लेकिन उसके लिए आपको काफी स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि अगर वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है, कभी कभी किसी करियर में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जैसे कि 2 साल 3 साल आपको किसी फील्ड में हायर एजुकेशन लेनी, तो आपको उतनी कमिटमेंट देनी पड़ेगी, उतना स्ट्रेंथ आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि इतना इजी नहीं होता किसी भी चीज के गोल तक पहुंचना। बट आप गोल रख रहे हो, आप सपने देख रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। तो इट इंडिकेटिंग दैट यू हैव द स्ट्रेंथ, यू कैन डू द कमिटमेंट। तो लक आपके साथ है, लक इज ऑन योर साइड। सी 8 ऑफ कप्स बोल रहा है कि हो सकता है आपका करंट काम से मन उब गया है, वही यहाँ पे दिख रहा है। नया कुछ ट्राई करना चाहते हो तो डू इट। जब आपका मन, आपकी आत्मा आपसे कुछ कहता है तो समझ लो कि इट इज इंडिकेटेड बाय द डिवाइन। ठीक है, हम सबसे करीबी जो हमारे होता है वो हमारी आत्मा होती है, हम उसी की वॉइस को हमेशा इग्नोर करते हैं। तो इसको इग्नोर मत कीजिए, उसकी सुनिए। ऐसे यहाँ पे आपको गाइडेंस मिल रही है करियर और फाइनेंस में टॉरस के लिए, यानी कि वृषभ राशि के लिए। तो अभी हम देखेंगे एक और जो दिल के करीबी मामला होता है वो होता है लव एंड रिलेशनशिप। तो उसमें भी हम गाइडेंस देखेंगे 2025 में वृषभ यानी कि टॉरस राशि के लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या गाइडेंस है। अभी सिंगल लोग बोलेंगे कि हमारा क्या फायदा, अभी हम छोड़ के चले जाएंगे रीडिंग। नहीं, कभी कभी सिंगल्स के लिए, कभी कभी क्या लव एंड रिलेशनशिप की बात आती है तो चाहे सिंगल हो या कमिटेड हो या मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, उनके लिए कुछ ना कुछ होता ही है। सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है, इसका मतलब कोई अगर शादी के लिए कोई सपने देख रहे, शायद वो हो जाए, शायद आपको पार्टनर मिल जाए। द हीरो फंड और 9 ऑफ सोर्ड्स, इसको क्लैरिफाई करेंगे। और इस टेक से भी हो सकता है कोई अरेंज मैरिज का प्रपोजल आ जाए, हो सकता है किसी की शादी तय हो जाए। अरेंज मैरिज इसलिए बोली हूँ क्योंकि हीरो फंड की एनर्जी आ रही है।
अगर बहुत सोच रहे हो आप कि हाँ करे या ना करे, तो भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, उसको क्लैरिफाई जरूर करेंगे वृषभ राशि यानी टॉरस के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट, वाओ सी, एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, एकदम मैचिंग एनर्जी आई है। तो दोनों कार्ड्स ने क्लैरिफाई कर दिया आपको गाइडेंस। इम्यूनोलॉजी से भी ले लेते हैं ताकि और श्योर हो जाए आप। ये हम आपके सेटिस्फैक्शन के लिए क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि टैरो रीडर ऐसे ही स्टोरीज बना रहे हैं, ऐसा लगता है लोगों को कुछ भी, तो इसलिए हम क्लैरिफाई करते हैं कि जो हम बात बोलना चाह रहे हैं या जो गाइडेंस हमें इंट्यूट हो रही है वो सही है। इसको कभी कभी आपके सेटिस्फैक्शन के लिए प्रूव करना पड़ता है ना। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, a new romantic cycle begins and the answers you need are coming. So clear cut indication है पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक रहने का। सेलिब्रेशन दिख रहा है, शायद किसी की शादी तय होगी, हीरोफेंट की एनर्जी वही दिख रही है, शायद किसी बड़े की गाइडेंस से, इसलिए अरेंज मैरिज के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं किसी किसी के। तो हो सकता है कि शादी तय होने वाली है, हो चुकी है, और उसका सेलिब्रेशन नेक्स्ट ईयर दिख रहा है। लेकिन आप क्या दिख रहे हो यहाँ पे, स्वॉर्ड्स की एनर्जी में, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। शायद आपको अभी भी डाउट है कि जो आप सोच रहे हो पार्टनर के बारे में वो सही है या नहीं, या जो डिसीजन आप ले चुके हो वो सही है या नहीं। शायद आपको टाइम और चाहिए सोचने के लिए। तो ये एनर्जी आपकी दिख रही है। लेकिन किंग ऑफ सोर्ड्स, वाओ सी, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्लियरली इंडिकेट्स कि आपको सोलमेट मिलने वाला है या मिल चुका है। बोथ आर ऑन सेम, सी बोथ आर फेसिंग ईच अदर एंड बोथ आर ऑफ सेम साइन, किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो गाइडेंस तो यही मिल रही है कि आप चिंता ना करें ज्यादा, ये जो सोच रहे हो आप ज्यादा, जो आपके एल्डर्स ने अगर कुछ फैसला लिया है, अगर आपको उन पर विश्वास है कि दे विल फाइंड सम बेटर पर्सन फॉर यू। हो सकता है किसी का हार्ट ब्रेक हो चुका है पहले, इसलिए आप ज्यादा सोच रहे हो कि आगे जाके मुझे जो अभी पार्टनर मिलेगा या मिलेगी वो सही होगा या नहीं। तो सोचो मत ज्यादा, सेलिब्रेशन की तैयारी करो। आपके साथ बड़ों का आशीर्वाद है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। सोलमेट है आपका, ये भी दिख रहा है, क्लियर कट इंडिकेशन। तो एनर्जी इज गेनिंग मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन है, तो एनर्जी आएगी ही, तैयारियां शुरू कर दीजिए, ऐसे यहाँ पे लग रहा है। द न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, ये भी इंडिकेट कर रहा है क्लियर कट नए पार्टनर की तरफ। या अगर आपका पार्टनर, आप मैरिड हो शायद, तो हो सकता है कि कुछ नाराजगी थी वो दूर हो जाएगी, क्योंकि आप अल्टीमेटली सोलमेट ही हो। तो नाराजगी दूर होने के बाद क्या होता है, सेलिब्रेशन। हो सकता है कि किसी बड़े की आपको मदद लेनी पड़ी है नाराजगी दूर करने में। सो इट ऑल्सो इंडिकेट्स अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। अगर कोई सवाल था, कोई डाउट्स थे मन में रिलेशनशिप को लेके, शादी को लेके, कमिटमेंट को लेके, प्यार को लेके, तो वो सब दूर होने वाले यहाँ पे दिख रहा है। तो अपना भरोसा प्यार से उठने मत दीजिए। देर विल बी समवन, देर इज समवन हु इज परफेक्ट फॉर यू, हु इज बेटर देन एनीवन एल्स। डिवाइन का कैसे होता है, डिवाइन जो हम बोलते जो ऊर्जा है, सर्वोच्च ऊर्जा है, द सुप्रीम पावर। आपको होगा कि इतने लोग हैं, हमारी एनर्जी, हमारा हिसाब कौन रखता है इतना, लेकिन है। जैसे माँ बाप की बच्चों पे नजर रहती है हर बच्चे पे, वैसे वो ईश्वर की, सुप्रीम पावर की हर किसी पे नजर रहती है। सो अपने आप को कभी अकेला मत समझो, है ना। तो बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक, और वो अपने लिए क्या सही है उसी को ही सामने लाके खड़ा कर देता है, ये इस पे भरोसा रखिए। हम बच्चे जैसे है उसके लिए, तो बच्चे जैसे किसी बात का जिद पकड़ लेते हैं कि ये मुझे चाहिए ही, लेकिन माँ बाप को पता है ये चीज उसके लिए सही नहीं है। सो दे रेफ्यूज टू डू दैट फॉर द किड। वो उनको जबरदस्ती लेके जाएंगे, जैसे कि अंधेरा हो गया फिर भी गार्डन में खेलना ही है। सो किड डोंट वांट टू गो टू होम, लेकिन उनको पता है घर तो जाना ही पड़ेगा, गार्डन बंद होने का टाइम हो गया है, लाइक अंधेरा हो गया है, मच्छर होते हैं, ये सब वगैरह वगैरह, या किसी चीज जंक फूड की आदत नहीं लगानी है। तो पेरेंट्स इंसिस्ट ऑन हेल्दी फूड, सब्जी रोटी खाओ, दाल चावल खाओ, घर का खाना खाओ, बाहर का मत खाओ, ये इंसिस्ट करते बच्चों को अच्छा नहीं लगता। दे थिंक दैट व्हाई यू आर रिस्ट्रिक्टिंग मी, आई वांट दैट, मुझे वो चाहिए। तो हम ऐसे ही होते हैं,
हम भगवान को कंप्लेन करते, वाई यू आर नॉट गिविंग दैट टू मी, ये मुझे क्यों नहीं मिल रहा या क्यों नहीं मिल रही। लेकिन भगवान या सुप्रीम पावर जो हमारे जो हमारे परम पिता बोलते हैं इसको, जो हमारे सुप्रीम पेरेंट है, वो क्या बोलते हैं, आई नो दैट व्हाट इज गुड फॉर यू, आई विल गिव इट टू यू, जस्ट ट्रस्ट ऑन मी, जस्ट ट्रस्ट ऑन द प्रोसेस, है ना। जिसके लिए अगर आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ करना है, हम इतना फर्क है, हम सच में छोटे बच्चे नहीं, हम एडल्ट है। तो हमें कर्म दिया है, कुछ कर्म हमको शायद निपटाने भी है, कोई कार्मिक साइकिल हो सकता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसको दूर करते हैं, उसके बाद आपको मिलेगा, है ना। तो ट्रस्ट ऑन द डिवाइन, ट्रस्ट ऑन द प्रोसेस। इसलिए भगवत गीता में जैसे कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। चिंता मत करो मतलब क्या, क्या फल मिलेगा, वो रिजल्ट क्या मिलेगा, उसका चिंता मत करो। आपको जो इंट्यूशन हो रही है अपनी अंतरात्मा से, उसको फॉलो कीजिए। क्योंकि ऐसे बोलते पहली आवाज हमेशा सही आवाज होती है, जो अंदर से आती है, उसी को फॉलो कीजिए। ठीक है, तो ये थी रीडिंग वृषभ राशि यानी कि टॉरस के लिए 2025 में, हेल्थ, करियर और लव एंड रिलेशनशिप में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट में आके हमें बताइए कि आपको और किसी चीज़ में रीडिंग की इच्छा है, तो हम कोशिश करेंगे कि वो आप तक पहुंचे। और सटीक और एक्यूरेट पर्सनल रीडिंग के लिए आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। हमें आशा है कि आप फ्यूचर में जब भी किसी टैरो रीडिंग में जाएंगे तो अपने सेंसेस ओपन करके ही जाना, क्योंकि अगर हम हट से जाएंगे कि ऐसा क्यों नहीं, ये रीडिंग सही नहीं है, जो आपको अपने आप ही पता चलेगा कि आप किस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो। वैसे हजारों चैनल में से इस वीडियो तक पहुंचना, इट्स इंडिकेशन दैट द डिवाइन वांटेड यू टू रीच ओवर हियर, क्योंकि आपके लिए कुछ ना कुछ संदेश इसमें जरूर है, इसलिए आप यहाँ तक पहुंचे हैं, इसका हमें विश्वास है। हम आपसे अपना आभार प्रकट करते हैं कि आप अपने व्यस्त समय में से इतना वीडियो देखें, उसके लिए आभारी है। और आने वाला साल यानी कि 2025 वृषभ यानी कि टॉरस राशि के लिए बहुत अच्छा गुजरे, ऐसे हम डिवाइन से प्रार्थना करते हैं। आपका दिन शुभ रहे, सेहत अच्छी रहे, यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।